वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर। मंगल भवन या मंगल हारी उमा जपत यही त्रिपुरारी। देखिए, हम आप लोगों को एक दिन कैलाश पर पार्वती जी शंकर जी बैठे थे, तो भोलेनाथ पार्वती जी से कहे कि पार्वती चलो पृथ्वी हम लोग घूमें, और काशी तो मेरा घर ही है, काशी में भी घूमेंगे और गंगा स्नान करेंगे, गंगा का भी दर्शन करेंगे। तो पार्वती कहें चलिए भोलेनाथ आप जहाँ ले चलेंगे वहाँ चलेंगे। नंदी को बुलाए, नंदी व पार्वती शंकर जी बैठे अब घूमना शुरू कर दिए, पूरा विहार करने लगे। घूमते घूमते देख रहे हैं कि एक गांव में एक ब्राह्मणी थी, उसके पति थे, उसको एक बेटा था और कोई परिवार नहीं था, इतने था। उसका पति सरकारी नौकरी कर रहा था और कुछ दिन के बाद वो बहुत सुखी थे, उसका इज्जत सम्मान सब होता था। कुछ दिन के बाद अपने बेटे का शादी कर दी, बहू आ गई। जब बहू आ गई, बेटे का शादी करते उससे बेटा बहुत मानता था, बहुत प्यार करता था। बहू आने के बाद बहुत हमेशा चिचिड़ चिचिड़ करने लगी, सास को देखना नहीं चाहती थी। और सास भोलेनाथ का भक्त, एकदम भगवान का दिन रात व्रत पूजा, पार्थिव पूजा करना, मंदिर जाना, जप करना, काम करती थी। भगवान का जप पूजा करती थी, इतना भगवान का पूजा करती थी कि पूछिए मत। घर में एक मिनट वो शांति से बिना पूजा बिना नाम का नहीं रहती थी भोलेनाथ के कृपा से। एक दिन क्या हुआ कि अब वो कुछ दिन के बाद उसके पति नहीं बचे, ख़त्म हो गए, बीमार थे। तो अब मरने के बाद ससुर जपते थे, खूब खर्चा वर्चा करते थे, सामान लाते थे, सब करते थे। जब उसके पति मर गए तो अब बहू उसको ढहाने लगी, एक रोटी देती, कभी नहीं देती, कभी भूखा रखती। अब वो बेचारी हमेशा रोती थी कि जब आप गए हैं तब से मेरा इज्जत ख़त्म हो गया है। और जो कि उसके पति जो उसके बेटा की सरकारी नौकरी भी मिल गया, पेंशन मिल गया, लेकिन भी उसको कदर नहीं था माँ का। तो करते करते हमेशा लड़ती थी कि माँ को ले जाओ वृद्धाश्रम में पहुँचा दो, माँ यहाँ रहेगी तो हम नहीं रहेंगे, और ले जाओ। तो एक ने कहा मेरी माँ हम कैसे छोड़ दें। उसका बेटा नौकरी पर चला गया, अब पंखा में अपने लटक गई। अपने सास से कही तुम वृद्धाश्रम जा रही हो कि नहीं, नहीं तो हम जान दे देंगे, तो अपने बेटा से कह देना दूसरा शादी करेगा और तुम्हारे पोता पोती को देखेगा। कहा नहीं बहू ऐसा मत करना, हम तुम यही चाहती हो ना कि वृद्धाश्रम में चलेगा चले। अब भोलेनाथ सब देख रहे हैं, भोलेनाथ पार्वती से कहते देखो पृथ्वी क्या है, जब तक इसके पास धन दौलत था, इसके पति की जिस तरह इज्जत था, आज देखो बूढ़ा कितना कर। तो कहें पार्वती माता कहती हैं भोलेनाथ से कि प्रभु तो तुम्हारी इतनी भक्त है, इतनी पूजा करती है, तुम्हारा कथा सुनती है, सत्संग करती है, उसके बावजूद है अब आप कहते हैं कि रास्ते पड़े कहीं शिव पुराण का कथा होता है, अगर एक घड़ी कोई सुन लेता तो उसका पाप नष्ट कर देता। कहें हाँ पार्वती इसका फल मिलेगा, एक घड़ी कोई कथा सुनता है, पुराण करता है, हमारे मंदिर में जाता है, मेरा पूजा, तो हर चीज़ का फल मिलता है अगर वो सही है तो। अगर कोई बुरा उसके मन में नहीं है, किसी के प्रति बुराई नहीं है, किसी के प्रति छल कल नहीं है, तो उसको हम फल देर अबेर जरूर देते हैं, क्योंकि जब उसका पाप का दंड मिलता है तो पुण्य का भी पुण्य का फल मिलता है। बूढ़ा का तुम पार्वती देखते जाओ, देखो क्या क्या होता है। अब एक दिन कही कि तुम जा रहे हो, नहीं अपना बोरा में सामान वामान भर ली, गई वृद्धाश्रम, कहे बहुत तुम मज़े में रहो, अपना बच्चे को देखो, अपने पति को देखो, हम जा रहे हैं, मेरे बेटे का ध्यान देना। कह के ज्यों बूढ़ा यहाँ से घर से निकल के जाने लगे, उसका बेटा रास्ते में कहे नहीं बेटा तुम मज़े में रहो, तुम्हारी बहू तुम्हारा बेटा बेटी मज़े में रहे, हम जा रहे हैं आश्रम में। अब वो आश्रम में बूढ़ापन चली गई। जब बूढ़ा आश्रम में चली गई तो अब उसी में भगवान से वहाँ पूजा करने लगी, भगवान से मना लेगी, मन ही मन भगवान से प्रार्थना करती थी भगवान सबको मज़े में रखना, कोई दुखी न रहे, अपना करती थी, लेकिन मन तो उसका घर ही में था। तो अब बहू की जिद के कारण से भवन चली गई। अब गईले के बाद कुछ देर के बाद उसकी बहू को पेट में दर्द भयंकर हुआ, तो उसका पति दवा लिया कि दिया नहीं आराम हुआ, तो डॉक्टर ने इलाज किया, ले गया तो डॉक्टर बोलते तुम्हारी पत्नी का दोनों किडनी फेल है, तुम्हारी पत्नी अब ज़्यादा दिन का मेहमान नहीं है। अब उसकी पत्नी रोने लगी, अपनी माँ को बुलाई, माँ से कही माँ अब हम मरने वाले हैं, हम ज़्यादा दिन का मेहमान नहीं हैं, माँ अगर हमको बचाना चाहती है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर बचाना चाहते हो तो अपन किडनी हमको दे दो एक ठो, हम बच जाएं। कहें बेटा तुमको किडनी दे, हमारे 2 ठो बेटे हैं, बहू हैं, पोता पोती हैं, हम अपना परिवार देखेंगे कि तुमको देखेंगे, तुम अपने घर में रहो, जो भगवान लिखे होगा। कह दी और नहीं दी तो कहे माँ
तुम्हारे कहने से हम ऐसी सुंदर इतनी अच्छी सास मेरी थी, दिन रात पूजा करती थी, धर्म कर्म करती थी। वो 2 रोटी खाती, हम सबसे कहते तू 8 रोटी खाती है। हम उसको खाना ठीक से नहीं देते थे माँ, आज उसी के पाप से हम भोग रहे हैं माँ, दर्द में है, पीड़ा में है। आज हम अपने सास को बहुत कष्ट दिए हैं माँ। और तुम कह रही हो कि हम किडनी नहीं देख, तुम्हारे वजह से हम अपने साथ, तुम बार बार रोज फ़ोन करके कहती थी कि निकाल दो उनको, आश्रम में भेज दो, तुम्हारे वजह से हम भेज दिए माँ। तो कहें तुमको अक्ल नहीं है, तुमको बुद्धि नहीं है, हमारे कहने से क्यों अपने सास को आश्रम में भेजी। तो उसकी माँ कह के अपने घर चली गई, लेकिन किडनी नहीं। तब उसका आँख खुल गया। देखिए भोलेनाथ कैसी कैसी लीला है, कैसी कैसी लीला रचते हैं। अब भोलेनाथ क्या नहीं करते, अपने भक्तों को काली थोड़ी नहीं छोड़ते। बूढ़ा बहुत भक्ति थी भोलेनाथ का, दिन रात पूजा पाठ करता, तब उस पतों को अच्छा नहीं लगता था। जब देखा तब पूजा करिए, मंदिर जाइए, कथा सुनिए, इनके तो कोई काम नहीं है। लेकिन बूढ़ा काम भी करती थी, लेकिन भगवान का पूजा भी करती थी, मंदिर भी जाती थी, लेकिन बहू को अच्छा नहीं लगता था। तो ये अब जब डॉक्टर बोल दिया, तो अब वो सोची कि किस मुँह से हम अपनी माँ को बुलाएं, अपनी सास को बुलाएं। तो अपने पति से कही कि जाए कि माँ को लेके आओ आश्रम से। तो कहे कि जब तुम निकाल दी हो तो माँ को कैसे लेके आए। तो कहे नहीं लेके आओ, हमसे क्षमा प्रार्थना मांगेंगे। अब वो गया लेके, अगर माँ चलो आपकी बहू बुलाइए। कहे बेटा बहू बुलाइए। कहे नहीं हमारी बहू निकाली तो हम नहीं जाएंगे। कहे चलो मंदिर में गए, भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना कर लें कि हे भोलेनाथ मेरे बहू को ठीक कर देना, अच्छा कर देना, नहीं तो मेरे दोनों बच्चे बिखर जाएंगे। भोलेनाथ आप तो ज़िंदगी भर से, जब बचपन से लेके आज तक हम आपका पूजा आराधना किए हैं भोलेनाथ। अब उतने में क्या हुआ कि अब वो आई आई तो कही ठीक है बहू तुम चिंता मत करो, हम है ना तुमको कुछ नहीं होने देंगे। इतना सुन के झरझर झरझर उसकी बहू पत्नी रोने लगी, माँ के पैर पर गिर गई। माँ हम बहुत पाप किए हैं, हम आपके बहुत दुख दिए हैं। आपका बेटा जब ड्यूटी चल जाता तो हम आपको भोजन नहीं देते थे, सबसे कहते थे कि हमारी सास बहुत खाती है माँ। आज वही के पाप के कारण से आज हम दुख भोग रहे हैं, मेरा दोनों किडनी फूल गए। अभी हम समझ गए कि अपने करने का फल अपने ही को मिलता है। इसीलिए कभी भूल के किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए, कहीं दुख नहीं देना चाहिए। हो सके तो किसी को सुख दे देना चाहिए, लेकिन दुख नहीं देना चाहिए। अब इतना सुनते ही उसकी सास जो है कही गई डॉक्टर के बाद, डॉक्टर कहे मेरी किडनी ले लीजिए, मेरी बहू को ठीक कर दे। नाप डॉक्टर सास अपना किडनी दी, उसकी एक किडनी लग गया। अब वो किडनी लग गया, वो ठीक हो गई। डॉक्टर बोल दिया कि अब तुम बचा के रहोगी तो जितना दिन तुम्हारा आयु जियोगी। अब बहू खुश हो गई, और सास के पैर पर गिर गई, कहे माँ आज से जिंदगी में हम आपको कभी कष्ट नहीं देंगे। बहू लगी सास का सेवा करने। तीनों जब नहाती थी उनका धोती कपड़ा कचाना, तीनों टाइम भोजन देना, नाश्ता पानी देना। अब एकदम खुश सास। सास को एकदम अच्छे से रखने का। माँ आप मंदिर जाती हमको भी ले चलिए, आपके भोलेनाथ की कृपा से आज मेरा जीवन मिला है माँ। आप बचपन से पूजा करती थी, माँ आपको घृणा करते थे, चिढ़ते थे माँ। आज मेरे सामने आया तो हमको समझ में आया कि भगवान की पूजा में कितनी शक्ति है। तो भगवान कहते हैं भोलेनाथ की, पार्वती देखो कोई भी मेरा आराधना करता है, मेरा नाम लेता है, मेरा पूजा करता है, उसका करना व्यर्थ नहीं जाता है। उसका आज न तो कल उसका फल जरूर मिलता है। जिससे बुरे कर्म का फल मिलता है, उससे अच्छे कर्म का भी फल मिलता है। आप अगर किसी को राम राम कहेंगे, किसी को हरिओम हरिओम कहेंगे तो वो कहेगा हरिओम हरिओम राम राम। किसी को गाली देंगे तो वो भी गाली देगा। तो ये समझ जाए कि अपने करने का फल अपने सामने आता है। तो मन से कभी किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए, नहीं जानना चाहिए। तो अब उसकी बहू जो है सुधर गई, माँ के अपने सास के संगे मंदिर जाने लगी, शंकर जी का आराधना पूजा करने लगी। घर में वो भी पार्थिव पूजा बना के खूब मन से पूजा करने लगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय 3 भर जप करने लगी। जो कुछ कर रहे हैं महादेव करते हैं, मेरे महादेव की कृपा से सब काम हो रहा है। मेरे महादेव ये किए, मेरे महादेव वो किए, मेरे महादेव महादेव करने लगी। उसकी सास एकदम खुश कि मेरी बहू मेरा जगह ले ली है, संभाल ली है, अब हमको टेंशन नहीं है। हम यही सोचते थे कि हमारे न रहने के बाद मेरे भगवान जी का क्या होगा। बहू तो भगवान जी से चिढ़ती है, भगवान का नाम नहीं लेती है। हम जब पूजा करते हैं तो वो हमेशा हमसे लड़ाई करती थी कि क्या दिन भर महादेव महादेव करती है, पत्थर की मूर्ति में भगवान जी हैं। लेकिन बार बार हम समझाते इसको पत्थर मत कहिए, स्वयं स्वयंभू हैं, स्वयं भोलेनाथ हैं। इन पर विश्वास रखना चाहिए, श्रद्धा रखना चाहिए। लेकिन हमारे समझ में नहीं है। आज उसके समझ में आ गया कि वास्तव में वही भोलेनाथ मेरा नई जिंदगी दी हैं। तो भोलेनाथ कह रहे हैं कि देखिए पार्वती कैसे कैसे तुम्हारे भक्त का जीवन लौटा। तुम्हारी भक्त एकदम ऐश कर रही है, आराम कर रही है। देखो खूब मजे बढ़िया बढ़िया भोजन कर रही है, और को हमारा नाम जप कीर्तन कर रही है। अपनी बहू को भी संस्कार दे दी, अपनी बहू को पूजा कराने लगी। तो पार्वती का हाँ महादेव हम तो देख रहे हैं। अब एक दिन पार्वती और शंकर जी कहें चलो परीक्षा लेने के। शंकर जी पार्वती जी वृद्धारूप हो के उनके घर में आए। भैया कुछ है, हमको भूख लगा, कुछ खाना, एक रोटी दे दो। अब वो बूढ़ा
दौड़ी दौड़ी आई, अरे मेरे घर में तो लक्ष्मी नारायण आ रहे हैं, मेरे घर में तो पार्वती शंकर आए हैं। अरे इतना खुश, हाली हाली गई, कहीं आप लोग बैठिए, आसन बैठा थे, हम आप लोग को खीर बना रहे हैं। अब भोलेनाथ को इतना खीर पसंद है, इतना खीर पसंद है कि हम क्या बताएं। लोग कहते हैं भोलेनाथ को पायस बहुत पसंद है, खीर से तो दौड़े दौड़े चले आते हैं। जो खीर का भोलेनाथ को भोग लगाता है, खीर तो खैर गणेश जी को भोल सबको पसंद है। अब भोलेनाथ तो 33 करोड़ देवी देवता वास है, आप सबका पूजा करिए। अगर भोलेनाथ का पूजा नहीं कर रहे हैं तो किसी का पूजा नहीं हो। अगर सबका पूजा कर रही हैं और किसी का पूजा नहीं कर रही हैं, भोलेनाथ का पूजा कर लीजिए, सबका पूजा हो गया। अब क्या हुआ कि गई दौड़ी दौड़ी, खूब बढ़िया दूध ना कि भाई पैसे की कमी तो नहीं थी, भगवान सब कुछ दिए थे। कहे भोलेनाथ आपकी कृपा से मेरे घर में कोई कमियाँ, खीर बनाई और शंकर पार्वती जी को भोजन कराई। अब शंकर पार्वती खीर खा के एकदम तृप्त, और उसके बाद कही कि प्रभु सुनते हैं कि भोजन कराने के बाद दक्षिणा जरूर देना चाहिए। अब सबको जितना उसके पास था दक्षिणा दी, और जब दक्षिणा दी भोलेनाथ बड़े खुश हुए हैं। पार्वती जी के और शंकर जी ताक रहे हैं, शंकर जी की पार्वती दोनों अपने में मुस्कुरा रहे हैं। कहें देखिए आप लोग मानिए चाहे ना मानिए, मेरे अंदर आत्मा कह रहा है कि आप पार्वती महादेव हैं। तो पार्वती माता मुस्कुरा के हंस रही, शंकर जी को नहीं देख रही हैं। तो दोनों जी कहें प्रभु आप अपने रूप में आइए, हम आपको दर्शन करने चाहते हैं। अगर थोड़ा सा भक्ति किए होंगे, हमारे भक्ति में थोड़ा सा शक्ति होगा तो अपना। अब भगवान पार्वती शंकर अपने रूप में आ गए, उनके पैर पर गिर के इतना रोने लगी, जज जज प्रभु आप बहुत दयालु हैं। हे प्रभु अपने भक्त का सुनते हैं, थोड़ा कष्ट तो जरूर देते हैं लेकिन कष्ट के बाद सुख देते हैं। तो कही माता जी अगर जो हम कष्ट न दें तो कोई हमारे भक्ति को समझे कैसे। तो आज तुमको वृद्धाश्रम में निकाले, तुम्हारे बहू को कष्ट न होता तो तुम्हारी बहू तुम्हारा अहमियत कैसे समझती। तुम्हारी बहू कैसे समझती कि नहीं माँ को कष्ट देने का क्या मतलब है, उसको कैसे तुमसे प्यार होता है। आज कैसे तुमको अपने तो अपनी माँ की बात सुन सुन के तुमको आश्रम में भेज दी थी और तुम्हारी कदर नहीं की। तुम इतनी भगवान की भक्ति हो, भगवान का पूजा कर रही हो, पाठ कर रही हो, कथा कहानी सुन रही हो, जहाँ शिव पुराण हो रहा है वहाँ जा रही हो, तो हम कैसे तुमको छोड़ते हैं। हम तो कहते हैं पृथ्वी के देवता हम हैं, हम तो दुनिया में सबको देखते रहते हैं कि कौन मेरा भजन कर रहा है, कीर्तन कर रहा है, मेरा नाम ले रहा है, चर्चा कर रहा है। तो बूढ़ा गिर गई, कहें देखिए तुम जब तक रहो सुखी से रहो, मरने के बाद तुम मेरे लोक में आओगी और मेरे लोक में रहोगी। कभी तुम्हारे लोग कहें जो भोलेनाथ के स्मरण करता है और जो भोलेनाथ के मंदिर में जाता है पूजा करता है, उसका कभी अंत होता नहीं है। अब उसके बाद क्या हुआ कि भोलेनाथ के मंदिर में अपना गई, पूजा वूजा करने लगी। और उसके बाद पार्वती जो हैं शंकर जी से कह रही थी कि हे महादेव ऐसे ऐसे दुनिया में लोग होते हैं तो क्यों सबको ऐसे बनाए हैं। तो कहे पार्वती हम किसी को नहीं बनाए हैं, सब अपने कर्मानुसार होता है। पुनर्जन्म में जो जैसा कर्म करता है उसी हिसाब से उसको ज्ञान श्रद्धा विश्वास होते हैं मेरे प्रति। देखिए बहुत लोग हैं मेरा नाम नहीं लेते हैं, चर्चा नहीं करते हैं, तो पुनर्जन्म में उसको सब सुख मिलता है, धन दौलत रुपया पैसा सब रहता है, लेकिन वो पुनर्जन्म के कर्म से उसको सुख मिलता है। लेकिन ये जन्म में जब वो नहीं कुछ कर रहा तो उसका फल उसको मिलेगा। लेकिन हम तो कहते हैं कि जीते जी नहीं मेरा नाम ले रहा है पार्वती, तो मरने के बाद तो मेरे ही जगह आएगा, मेरे ही घर आएगा। जो स्मशान है वो तो मेरा ही घर है, क्योंकि मेरे ससुर ने हमको कहे थे कि अरे तुम स्मशान के वासी हो, तो वो तो मेरा ही घर है। तो उसके बाद तो उसका पार्थिव शरीर तो मेरे ही घर आने वाला है, और जब तक उसका शरीर जर जाता है, उसका मट्टी उसका राख हम अपने शरीर पर नहीं लगा लेते तो वहाँ हम बैठे रहते हैं। तो पार्वती कहें भगवान भोलेनाथ तो आप तो गजब भंडारी हैं। तो ये बात कहें सारे दुनिया में मेरे घर में सबको आना है, भले कोई मेरा नाम ले ना ले, लेकिन वो आएगा अंतिम में मेरे ही घर। और उसके मट्टी के साथ साथ हम उसके पार्थिव शरीर के साथ साथ हम बैठे रहते हैं, क्योंकि उसका भस्म लगाते हैं अपने शरीर पर। भोलेनाथ पार्वती बातें सुनने कहें ओ महादेव, तो कहें कि इसका मतलब कि हम भी लगाते हैं। कहें हाँ आप ही लगाती हैं, क्योंकि आप तो मेरे अंदर में आधे शरीर में विराजमान हैं। तो कहें कि इसीलिए पार्वती जब तुम रुद्राक्ष पहनती हो तो समझा हम सोचते हैं कि तुम मेरे में हो, हम तुम्हारे में हैं। ये रुद्राक्ष मामूली बात नहीं, करोड़ों से हार सिकड़ी सोने का पहनिए, लेकिन एक रुद्राक्ष आपके गले में है तो समझ जाए हजारों लाखों का माला आप पहनिए, क्योंकि रुद्राक्ष में पूरे शिव का वास है। और शिव जी कहते हैं जिसके गले में रुद्राक्ष होता है वो एक घड़ी का पूजा मेरा नाम लेता है, मेरा भजन करता है, मेरा कीर्तन करता है, तो समझो करोड़ों पूजा जब कर लेता है। तो इसीलिए कहते हैं कि गले में रुद्राक्ष की माला और तो हो चाहे कोई हो जरूर
ज़रूर होना चाहिए। और रुद्राक्ष मामूली बात नहीं है, अगर आप सूखा हुए नहीं लगा सकती हैं तो थोड़ा सा हाथे में रगड़ के थोड़ा सा भस्म लगा लीजिए, जल में भस्म लगा लीजिए। भोलेनाथ इससे बहुत खुश होते हैं, आपके समस्त पाप नष्ट कर देते हैं। तो वही लिए भोलेनाथ कहते हैं कि जो भी चलते उठते बैठते किसी भी रूप में मेरा नाम लेता है, मेरा कथा सुनता है, एक घड़ी अगर शिव पुराण सुन लेता तो मेरे लोक में आना ही आना है। क्योंकि देखिए बार बार हम कहते चंचुला एक घड़ी शिव पुराण सुनी थी, वो शिवलोक में गई। तो क्या आप मन से कथा सुनेंगे, कथा सुनाएंगे तो क्या आप शिवलोक में नहीं जाएंगे? एक चोर अपना गमछा उतार के जला दिया खाली चोरी करने के लिए शिवरात्रि को, तो भगवान प्रकट होकर उसको कुबेर का खजाना दे दिए, कुबेर बना दिए। तो क्या आप मन से अगर भगवान का स्मरण करेंगे, भगवान को दीपदान करेंगे, पूजा करेंगे बैठ के, तो क्या भगवान आपका नहीं सुनेंगे? कलयुग में तो नाम ही आधारा, कलयुग में नाम लेते रहिए, काम करते रहिए, भगवान आपका सुन लेंगे। मन से पूजा करिए, बैठे रहिए, देखिए भगवान को दूध चढ़ा रहे हैं, दही चढ़ा रहे हैं, घी शहद शक्कर चढ़ा रहे हैं, नहवा रहे हैं, धूप दिखा रहे हैं, आरती कर, देखिए सब करते रहिए, भगवान कैसे खुश हो जाते हैं, आपके हृदय में जाके बैठ जाएंगे। दिन रात आपका शरीर कहीं रहेगा लेकिन हृदय आत्मा में भगवान विराजमान रहेंगे, भोलेनाथ रहेंगे। क्योंकि महादेव हैं, देवों के देव हैं। भले अपने भस्म लगाए रहते हैं, गले में नाग पहनले रहते हैं। देखिए अमरनाथ जाते जाते जब गुफा में गए पार्वती को कथा सुनाने के लिए, तो नाग को निकाल दिए, गंगा को हटा दिए, चंद्रमा को हटा दिए, सबको हटा दिए, एकदम खाली, सब उसका तीर्थ बना दिए। तो आप अगर रुद्राक्ष पहनी हैं तो समझे स्वयं शिव को धारण की हैं, शिव आपके अंदर आत्मा में विराजमान है। ये रुद्राक्ष मालूम मत समझिए, जो भी रुद्राक्ष जिसके गले में है सोचे शिव आपके संगे संगे रहते हैं। एक घड़ी ये शब्द क्या बोल रही हैं, क्या जप कर रही हैं, क्या पाठ कर रही हैं, शिव हमेशा देखते रहते हैं, उनका आँख अपने ऊपर रहता है। जैसे अगर एक लाइन जप कर रही हैं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, श्री शिव भगवान, तो आपका हजारों हजारों के बराबर है। तो इसीलिए कहते हैं रुद्राक्ष की माला पहनी है, आप गंगा जी नहीं जा रही हैं, घर में नहा रही हैं, गंगा जी में स्नान हो रहा है। तो इसीलिए भोलेनाथ कहते हैं जो मेरा भस्म लगाता है, मेरा रूप है, वो शिव रूप है, वो शिव के ही रूप रहता है। शिव की पार्वती हमेशा साथ में रहती हैं और उनके संगे संगे गणेश कार्तिक भी, अशोक सुंदरी भी रहते हैं। तो कहाँ खोजने जाना है? कहीं नहीं खोजना, भगवान मेरे हृदय के आत्मा में है। ये शरीर ही मंदिर है, ये मंदिर समझ के इनका सेवा करिए, इनको पहनाइए ओढ़ाइए, खियाइए पियाइए, सोचिए हम भगवान का ही सेवा कर रहे हैं। देखिए भगवान कैसे आपके ऊपर खुश होते हैं। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंग माता पार्वती संघे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संघे। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर। मंगल भवन या मंगलहारी उमा जपत हित। हर हर महादेव, घर घर महादेव।